हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लॉरेंस फोर्स। हमने लास्ट टॉपिक में किया था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ये है अकेला लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा उसे लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। देखते हैं अभी बेटा। देखिए, लॉरेंस फोर्स में क्या होता है कि सपोज एक पार्टिकल है। अभी ना हम जो पार्टिकल की बात करेंगे वो पॉजिटिव पार्टिकल को लेके चलेंगे। मैं आपको नेगेटिव भी बताऊंगा, फिलहाल पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। कि अगर इस साइड आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड और इस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाता है थीटा, ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी Fe, जिसकी वैल्यू होगी QE। यानी इस चार्ज पार्टिकल को अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये इक्वल होगा Q V इंटू बी, जो हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स से बोलते हैं। तो जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे? Fe प्लस Fb, यानी कि QE प्लस Q V क्रॉस B। तो ये नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर। इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, जो हमने ऊपर लिखा है। दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स सिंपली। ठीक है, ये तो मतलब सिंपल वे में हमें समझ आ गया। अब इसकी ना डिफरेंट कंडीशन होती है जिसके ऊपर क्वेश्चन बैठता है, तो एक एक करके हम कंडीशन देखते हैं। लाइक केस 1, ये तो हमने सिंपल सीखा है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसको ये दो फोर्स लगेंगे। अब ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ शो किया ना कि E और B 90 डिग्री है, ये मैंने शो कर रखा है, बट जरूरी नहीं है। मान लो वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब ये पैरेलल होनी चाहिए, चाहे तो तीनों एक ही डायरेक्शन में हो या दो कोई एक डायरेक्शन हो, तीसरा अलग हो। कोलिनियर मतलब पैरेलल। जैसे हम कहें, पहले केस में लेता हूँ मैं, कि मान लो जो चार्ज पार्टिकल है वो इस साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस तरफ जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस तरफ जा रही है। ठीक है, तीनों कोलिनियर है। तो हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा? वो QE लगेगा। मैंने पहले ही बोला है कि चार्ज को अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इसको फोर्स लगेगा। यानी अगर वो इस साइड जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो वो उसी तरफ ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स उसको उसी तरफ लगेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से हटाऊं तो ये होता है BQV साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है? 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स क्या लगा? 0। ये फर्स्ट था। अब सेकंड में देखो, अगर मान लो ये तो पैरेलल थे, अगर कंडीशन ऐसे होती, ऊपर लिख लेते हैं, सपोज चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो अभी भी ये कोलिनियर ही है, पैरेलल है, बट मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी। तो इस केस में देखो,
इलेक्ट्रिक फोर्स उसको क्या लगेगा, वही जो पहले लग रहा था क्यू ई, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, बी क्यू वी साइन 180, अगेन जीरो, पहले भी जीरो क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, 180 पे भी जीरो। इट मीन अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या अपोजिट है तो उसको कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, ये तो पॉजिटिव, साइन 180 पे जो है फोर्स हमारा क्या हो गया, जीरो। अगर मान लो थीटा नेगेटिव, मतलब चार्ज जो है वो नेगेटिव होता दोनों केसेस में, तो दोनों केसेस में अगर चार्ज नेगेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स तो हमारा जीरो ही होना चाहिए क्योंकि साइन 180 साइन जीरो पे जीरो होता है। बट अगर क्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड है और पार्टिकल भी इस साइड जा रहा है तो उसको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इसके लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स पे फर्क पड़ेगा इस केस में अगर वो लीनियर है, मैग्नेटिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा केस 2 देखिए अभी। केस 2, इस केस में वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब हम ये कह देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, तीनों एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री। तो अगर चार्ज पार्टिकल आपका, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में ले लिया मैंने, इसको जेड एक्सिस अपवर्ड ले लिया। ठीक है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स क्या लगाएगी, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बी क्यू वी साइन 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगा इसको बी क्यू वी, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। देखो अब एक कंडीशंस होती है, अगर मान लो तीनों परपेंडिकुलर है आपस में, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट होता है, तो इस केस में क्या है कि क्यू ई इज इक्वल टू बी क्यू वी हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ये, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी ई बाई वी। अब समस्या ये है, हमें कैसे पता कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। कैसे, इसको समझते हैं। देखो हम ये मान के चलते हैं, एक्चुअली ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ, एक नया इसके अंदर कंसेप्ट आता है इसी पे, जिसे हम वेलोसिटी फिल्टर कहते हैं। अब अगर मान लो आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये होता है फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने मान लो चार्ज पार्टिकल को इस तरफ भेजा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, तो फ्लेमिंग रूल लगाते हैं हम, फादर मदर चाइल्ड, तो ये करंट जा रहा है, मतलब ये लाइन तो इधर होनी चाहिए, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, ठीक है। तो अभी मेरे से तीन चीजें ठीक नहीं आ रही, मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये मेरा फ्लेमिंग रूल है। फ्लेमिंग रूल में ये क्या कहते हैं, ये जो उंगल होती है फोर फिंगर जिसे कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ब्लैक वाला मार्कर है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और जो ब्लू वाला मार्कर है वो आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। तो जब चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो मैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर खींचेगी, और जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके अपोजिट लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इसके अपोजिट हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी कंसेप्ट पे बना वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है? हमने एक यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, प्लेट ली पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट ली, और हमने ये शो किया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है। दिस ब्लू कलर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ऐसे जा रही है अपवर्ड, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए ऊपर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं कि ये आउटवर्ड है, ऐसे आपकी तरफ, ठीक है। तो यहां पे हमने एक बीम ली, बीम ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल, जिनकी अलग अलग स्पीड है, ठीक है। अलग अलग स्पीड हो सकती है, सब जितनी भी बीम है जरूरी नहीं है कि सबकी सेम स्पीड हो। तो अब फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। फादर मदर चाइल्ड, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला क्या है? अपवर्ड, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको ऐसे ले लो। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स। ऊपर की तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। नीचे की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो जो भी चार्ज पार्टिकल यहां से जाएंगे उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो जाएगा और वो सीधे सीधे जाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन से पार्टिकल मिलेंगे जिनकी वेलोसिटी E/v होगी? क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल होंगे जिन पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या है? सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी? E/v। वेलोसिटी फिल्टर का काम यही होता है कि इक्वल स्पीड ऑफ पार्टिकल की कलेक्शन करना, जिसको हम आगे डिफरेंट पर्पज में यूज करते हैं, ठीक है। अब कई पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड कम है, ठीक है। जिनकी स्पीड कम है उन पे मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो अगर उस पर कम लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो पार्टिकल जो है वो इस तरफ चले जाएंगे। हो सकता है कोई पार्टिकल हो उनका चार्ज ज़्यादा हो, तो BQ वीक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो पार्टिकल इस तरफ चले जाएंगे। हो सकता है कई पार्टिकल ऐसे हैं जिनका चार्ज सेम है बट डिफरेंट स्पीड से है, तो उनमें फिर फोर्स का डिफरेंस हो जाएगा। हमारे पास वही पार्टिकल आएंगे जिनकी वेलोसिटी सेम है। देखो चार्ज डिफरेंट हो सकता है, अगर मान लो चार्ज डिफरेंस है लेकिन वेलोसिटी में सेम है। देखो ये वाले जो पार्टिकल है ये जरूरी नहीं कि इनका चार्ज सेम हो, इनका जरूरी है कि वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी फिल्टर जो हम यूज करते हैं वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ सेम स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है जी। देखिए इसको, अब कई बार आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर तीनों परपेंडिकुलर है
तो हमेशा ये कंडीशन लगेगी, ये जरूरी नहीं है। आपको ये देखना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इस तरह एडजस्ट करना है वेलोसिटी फिल्टर बनाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसल आउट हो जाए मैग्नेटिक फोर्स के साथ, तभी वेलोसिटी फिल्टर काम करेगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं अभी, कि सपोज हमने इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखी, ये है आई एक्स एक्सिस यानी आई कैप ले लेता हूं मैं। इस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, जिसको मैं जे कैप ले लेता हूं। इस तरफ मैंने वेलोसिटी रखी, जिसको मैं के कैप ले लेता हूं पॉजिटिव। तो अब जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कि पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, एफ ई, जो कि क्यू ई है। ये कहाँ लग रहा है, ये जे की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में उसको खींचेगी। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगा, क्यू वी, जो कि के कैप की डायरेक्शन है, इनटू वी, जो कि आई कैप की डायरेक्शन है। तो ये आ जाएगा बी क्यू वी। के इंटू आई क्या होता है, देखो के इंटू आई होता है जे। मैंने बोला है ना कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ई पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और वेलोसिटी सामने की तरफ आ रही है यानी पॉजिटिव के डायरेक्शन में। लेकिन जब हमने फॉर्मूला लगाया तो एफ ई कहाँ जा रहा है, जे की डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, वो भी जे डायरेक्शन में, दोनों ही अपवर्ड होगी। तो यहाँ वेलोसिटी फिल्टर नहीं काम किया। तो इस पे हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, हम करेंगे कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस को आ रही थी, आप उसको नेगेटिव में करके देखो। मैं अगर मान लो ये बाहर की तरफ नहीं करंट आ रहा, आप अंदर की तरफ लेके जाओ उसको, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पार्टिकल जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब कई कई जगह पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है आपको, चाहे वो नीट का है, चाहे वो एडवांस का है, चाहे सीबीएसई का है, या किसी भी बोर्ड का है, कि ये मिथ है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर है तो उनका फोर्स ऑलवेज अपोजिट होगा। देखो इस केस में फोर्स जे एक्सिस में है, पहले भी और अभी भी एक्सिस सेम होगा, लेकिन अपोजिट करने के लिए आपको ये कंडीशन वहां थोड़ी ध्यान से देखनी होगी। ठीक है, देखिए इसको।